प्रशांत महासागर के अनंत नीले सन्नाटे के बीच पिटकैन नाम का एक पथरीला सूनसा द्वीप था। एक अचानक आए तूफान ने रास्ता बदल दिया और ब्रिटिश शिक्षक पीटर अपनी 21 वर्षीय छात्रा क्रिस्टीन के साथ आपातकालीन नाव में बहते बहते वहीं पहुंच गए। नाव का रेडियो टूट चुका था, अब कोई सिग्नल नहीं था। लहरें इतनी उग्र कि वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता था। पीटर आसमान को घूरता रहा, जैसे पूछ रहा हो क्या कोई हमारी तलाश कर भी रहा होगा। द्वीप ना कदम रखते ही दोनों को महसूस हुआ कि यह जगह शायद किसी मानचित्र पर हो, लेकिन हकीकत में दुनिया से बिल्कुल कटी हुई लग रही थी। कोई इंसानी आवाज नहीं, कोई नाव नहीं, बस हवा और समुद्र की गूंज। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन में एक ही सवाल उभरा, क्या किसी को यह भी पता है कि हम इस दुनिया में जिंदा हैं या नहीं। द्वीप बिल्कुल ठहरा हुआ सा था। चारों तरफ बस तेज हवा का शोर और दूर से आती समुद्र की भारी गर्जना। ना कोई रास्ता, ना झोपड़ी, नाव, कोई भी निशानी नहीं कि यहां कभी इंसान रहा हो। पीटर ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन हर दिशा में काली चट्टानें और सूखी झाड़ियां ही थी। क्रिस्टीन ने धीमे से पूछा, क्या यहां कोई रहता भी है? पीटर ने कुछ देर सुनने के बाद कहा, कुछ भी नहीं। दिन ढला, सूरज समुद्र में उतर गया और अंधेरा पूरे द्वीप को निगलने लगा। दोनों उम्मीद करते रहे कि रात होने से पहले कहीं दूर कोई रोशनी दिखेगी, लेकिन नहीं। रात गहराती चली गई और जवाब वहीं रहा कि ये द्वीप सच में निर्जन लगता था। द्वीप पर पहला बड़ा मुद्दा था पानी। धूप सिर पर जल रही थी, होंठ सूख चुके थे और मीठे पानी की कोई निशानी नहीं थी। चट्टानों के बीच घूमते हुए पीटर को एक संकरी दरार से हल्का पानी रिश्ता मिला, लेकिन वो धुंधला था, मिट्टी मिला हुआ, पीने लायक नहीं दिखता था। क्रिस्टीन, थोड़ा पी ले। क्रिस्टीन ने पानी को सूंघा, देखा, क्या यह सुरक्षित है? पीटर ने कहा, अगर नहीं पिया तो अगले कुछ घंटों में हालत और खराब होगी। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पिया। कुछ देर सब ठीक रहा, फिर सिर भारी होने लगा। क्रिस्टीन ने पूछा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है? पीटर चुप रहा। क्या पानी खराब था या सिर्फ थकान का असर? अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दुनिया भर की ट्रू सर्वाइवल स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सुबह भूख ने हमला कर दिया। पेट में तेज क्रैम्प्स थे। पीटर और क्रिस्टीन समुद्र किनारे गए, उम्मीद में कि ज्वार उतरने पर कुछ खाने को मिल जाए। उन्होंने नुकीली लकड़ी से मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी उथला था और मछलियां बहुत तेज। कई कोशिशों के बाद बस 2 छोटी मछलियां मिली। क्रिस्टीन मायूस हुई, क्या इतने से गुजारा हो पाएगा? पीटर ने एक कमजोर मुस्कान दी, कम से कम जिंदा रहने लायक है। दोपहर तक सूरज इतनी तेजी से तपने लगा कि छांव की जरूरत हो गई। चट्टानों के बीच उन्हें लावा टनल जैसी लंबी ठंडी गुफाएं मिली। अंदर शांत माहौल था, लेकिन कुछ ही कदम बाद अजीब बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे हवा भी कुछ छिपा रही हो। दीवारों पर हल्की खरोंचें थी, कहीं सीधी, कहीं टेढ़ी, न जानवर के पंजों जैसी, न किसी औजार जैसी। पीटर कुछ देर उन्हें देखता रहा। ये निशान किसने और कब बनाए? गुफा में पहली ही रात बेचैनी से भरी थी। असली कठिनाई दूसरी और तीसरी रात में आई। बाहर समुद्री हवाएं चट्टानों से टकराकर ऐसी आवाजें बना रही थी मानो कोई भारी चीज घसीट रहा हो। छत से टप टप पानी गिरता और अंधेरे में वो आवाज डर बढ़ाती। दूसरी रात आधी हुई थी कि बाहर से लंबी धीमी घसीटने जैसी आवाज आई। क्रिस्टीन फुसफुसाई, क्या ये कोई जानवर है? पीटर सुनता रहा, शायद, लेकिन दोनों बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाए। तीसरी रात तक नींद लगभग खत्म हो चुकी थी। हर आवाज उन्हें एक ही सवाल में धकेलती, क्या हम सच में अकेले हैं? खाद्य तलाशते समय क्रिस्टीन ढलान पर फिसल गई। उसके टखने में तेज दर्द हुआ और वो चल नहीं पा रही थी। पीटर ने उसे चट्टान पर बैठाया, तुम यहीं रहो, मैं खाना और लकड़ी लेने जाता हूं। जब वो बाद में लौटा तो चट्टान के नीचे गीली रेत पर उसके पैरों जैसे कुछ निशान दिखे। गोल, छोटे, इंसानी पैरों जैसे नहीं। वो ठहर गया। क्रिस्टीन ने पूछा, क्या हुआ? पीटर ने कुछ नहीं कहा। शायद हवा रेत की वजह से आकृति बनी हो, या फिर ये कोई भ्रम। शाम तक आकाश काला पड़ा और भयंकर तूफान आ गया। हवाएं चट्टानों से टकरा रही थीं और अंदर पानी भर रहा था। पीटर ने क्रिस्टीन को उठाकर ऊंचे पत्थरों पर बैठाया। उसी दौरान बिजली चमकी और उसी पल पीटर ने गुफा के मोड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ देखा। क्रिस्टीन ने पूछा, क्या देखा? पीटर ने कहा, शायद हवा से हिलती छाया, लेकिन सच ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या था। कुछ दिन में भोजन लगभग खत्म हो गया। मछलियां गायब हो गईं। चट्टानों में मुश्किल से कोई पक्षियों के अंडे मिलते। क्रिस्टीन कमजोर हो रही थी। उसने पूछा, क्या कोई हमें ढूंढ रहा होगा? पीटर चुप रहा। प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि एक छोटी नाव का गायब होना लगभग बिना निशान ही होता है। एक सुबह क्रिस्टीन ने क्षितिज की ओर इशारा किया। एक काली आकृति लहरों में ऊपर नीचे हो रही थी।
शायद नाव। पीटर ने धुआं करने के लिए आग लगाई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो आकृति धुंधली पड़कर गायब हो गई। क्रिस्टीन ने घबराकर पूछा, क्या वो नाव थी? पीटर ने कहा, शायद, या हमने किसी चट्टान को नाव समझ लिया हो। दिन बीतते गए और भूख, डर, तनाव ने दोनों के बीच दूरी बढ़ा दी। एक शाम क्रिस्टीन भड़क पड़ी, आप ही हमें यहाँ लाए। पीटर उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस टूटन थी। ये हादसा था जिसे कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन अब द्वीप पर दो ही इंसान थे और दोनों एक दूसरे से ही दूर होते जा रहे थे। एक रात बाहर से भारी कदमों जैसी आवाज आई। पीटर तुरंत उठ गया। दोनों चट्टान के पीछे छुपकर झांकने लगे। आवाज कुछ देर चली, फिर अचानक खत्म। बाहर जाकर देखा, कुछ नहीं, न जानवर, न निशान, न हलचल। लौटने पर क्रिस्टीन ने पूछा, अगर यहाँ कोई नहीं है तो आवाज किसकी थी? दोनों डर के साए में घिरते रहे। क्या हम गलत सुन रहे हैं, या इस द्वीप में कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे? अगली सुबह किनारे पर पीटर को एक प्लास्टिक कंटेनर मिला जिस पर लिखा था रिसर्च बेस 21 साउथ पैसिफिक। अंग्रेजी में लिखा होना साफ संकेत था कि इस क्षेत्र में कभी कोई रिसर्च टीम थी, लेकिन बेस कहाँ था, और क्या अभी भी मौजूद था या छोड़ दिया जा चुका था? क्रिस्टीन की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। पीटर समझ गया अब कुछ नहीं किया तो वो बच नहीं पाएंगे। उसने कहा, मैं रिसर्च स्टेशन ढूंढने जा रहा हूं। क्रिस्टीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आप वापस नहीं आए तो? पीटर ने कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। पीटर सुबह निकला और जंगल में भटकता रहा। रास्ता घने झाड़ों से भरा था। पीटर को जंग लगे लोहे के टुकड़े, पुराने ड्रम और टूटे ढांचे मिले। लगता था यहाँ कभी कोई कैंप था, अब खंडहर बन चुका था। सवाल घूमता रहा, इसे ऐसे क्यों छोड़ा गया? 2 दिन की तलाश के बाद उसे पथरीली पहाड़ी पर जंग लगा टूटा दरवाज़ा मिला। एक रेडियो हाउस। अंदर एक पुराना ट्रांसमीटर था। उसके पास पड़ा एक फोल्डर देखकर पीटर का दिल रुक गया। इवैक्यूएशन बायोरिस्क लेवल 3, यानी इस जगह को किसी अज्ञात बायोरिस्क के कारण खाली कराया गया था। क्या ये जगह इंसानों के लिए शुरू से ही असुरक्षित थी? पीटर ने तार जोड़कर रेडियो को किसी तरह चालू किया। 3 दिन तक कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोपहर को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। न्यूजीलैंड रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ चुकी थी। क्रिस्टीन कमज़ोर थी लेकिन जिंदा। हेलीकॉप्टर में अधिकारी ने कहा, यह द्वीप 12 साल पहले खाली कराया गया था। क्रिस्टीन ने पूछा, क्यों? अधिकारी चुप रहा, जैसे वो बता नहीं सकता। न्यूजीलैंड पहुंचकर अधिकारियों ने उन्हें अलग किया और पूरी कहानी चुप रखने को कहा। कुछ महीनों बाद पीटर को रिपोर्ट दी गई कि क्रिस्टीन लापता है। घर लौटते समय गायब हो गई। पीटर के मन में सवाल गहरे हो गए। क्रिस्टीन आखिर इतनी बीमार क्यों पड़ रही थी? क्या सच में कोई बायोरिस्क था, या किसी ने फोल्डर की बात सच साबित करने के लिए उसे हटा दिया? वो आज भी सोचता है कि गुफा के बाहर जो कदमों की आवाज़ें आती थी, क्या वो हमारा भ्रम था या कोई हमें वहां से दूर करने का इंतजार कर रहा था? सच आज भी किसी को नहीं पता।